जैसा सर ने बताया था कि आप सिर्फ उज्जैन की नहीं और भी कई संस्थाओं की आप सदस्य रह चुकी हैं। आप सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य रह चुकी हैं, विक्रम विश्वविद्यालय कार्य परिषद की सदस्य आप रह चुकी हैं, लोटी स्कूल में आप प्राचार्य रह चुकी हैं, कई संस्थानों की सदस्य सलाहकार समिति में आप रह चुकी हैं। वर्तमान में जो आप हैं, जो आपके व्यक्तित्व से लगता है वो है कि आप हार्टफुलनेस की सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। आप नहीं भी होती तो भी आप सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, इसलिए क्योंकि मैंने जो आपको आपके साथ रहकर जो आपने पाया वो एक अनुशासित शिक्षा व कार्य के प्रति समर्पण, बहुत सहज सरल सहृदय सकारात्मकता के दृष्टिकोण को रखने वाली, सदा गहरे सामाजिक संकेतों और सरोकारों से प्रतिबद्ध स्नेह डॉक्टर आदरणीय मैडम स्मिता भवालकर, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ आपके वक्तव्य के लिए। आप सभी को सादर अभिवादन। परम आदरणीय कुलगुरु महोदय प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज जी, प्रोफेसर मिश्र जी, प्रोफेसर तेजस जी, अनिल जैन जी, ज्योति उपाध्याय जी, विद्या जी, अभी परिचय हुआ आप लोगों का। प्यार से आप सभी विद्यार्थियों के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सब लोग आज एक विशेष अवसर पर एकत्रित हुए हैं। थोड़ा सा निवेदिता जी से मेरा अनुरोध है कि इस तरह का है, उन तिथियों में से पूर्णिमा तिथि बहुत वर्ष पहले, लगभग 2018 में श्रीलंका जाने का अवसर मिला और वहाँ पे जब हम गए तो शायद कुछ यही गुरु पूर्णिमा हुई होगी कुछ दिन पहले, बहुत अच्छे से याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे घरों में लगभग सभी भवनों पर ध्वज और आकाश दीप लगी हुई। इसको हम आकाश कंदील बोलते हैं, दिवाली में लगाते हैं उस तरह। तो पूछा हम लोगों ने कि अभी तो दिवाली नहीं, अपने को जो अभ्यास है मन में कंडीशनिंग अपनी बनी हुई है, दिवाली है तो आकाश कंदील लगे हैं। तो वहाँ हमने कहा अभी दिवाली होगी तो बहुत समय हो गया, जो अर्ध निर्मित भवन है वहाँ पर भी उस पर भी नया नया आकाश कंदील चंदीला लगा। तो उन्होंने कहा कि अभी पूर्णिमा दिन है और यहाँ पर प्रत्येक पूर्णिमा को ड्राइवर जो थे उन्होंने कहा फुल मून, और फुल मून को एवरी फुल मून इज हॉलीडे। तो बहुत आश्चर्य हुआ और अच्छा भी लगा कि कुछ उसके पीछे कारण है। और अभी जो निवेदिता जिसे थोड़ा सा सख्त नजदीकी थी, एक चीज़ मैं बहुत स्पष्ट कर दूँ, इन्होंने जो कहा वो भूल जाइए, वाकई भूल जाइए मेरे बारे में, क्योंकि मैं बहुत कोई मैंने अध्ययन नहीं किया है, मैं स्पष्टता के साथ आपके सामने स्वीकार करती हूँ। मैंने सिर्फ इनके आग्रह को इसलिए स्वीकार किया अपने स्वार्थवश कि मैं थोड़ा कुछ और भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ सकूं, ये अवसर मुझे शायद मिलेगा, इसलिए मैंने लेकिन घटनाएं हमने भी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी जरूर, क्योंकि सामान्य सामाजिक अध्ययन की पुस्तकों में हमारे पाठ्यक्रम में उतना जरूर सम्मिलित रहा हमेशा। तो वो हम सब ने पढ़ा कि उन्होंने 3 दृश्य देखे, उसके बाद उनको वैराग्य की इच्छा हुई और उसके फलस्वरूप फिर उन्होंने गृह त्याग का विचार। एक इतना बड़ा राज्य वैभव छोड़कर घर परिवार को त्याग कर निकल जाना आसान तो नहीं था। वो डिटैचमेंट, वो भाव, ये हम गृहस्थ जीवन में भी ला सकते हैं, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इसको उन्होंने फिर वो धीरे धीरे उनका जो धर्म का प्रसार बौद्ध धर्म का हुआ, वो कोरिया, जापान, चीन, कोरिया, जापान और थाईलैंड तक पहुंचा। उसके बाद में फिर जब हम और आगे चलते हैं तो
हमने सबने सुना है नालंदा विश्व का अध्ययन केंद्र, एक बहुत प्रतिष्ठित और साधन संपन्न अत्यंत प्रज्ञावान लोगों के एकत्रीकरण का, अध्येताओं का स्थान प्राचीन विद्यास्थली के रूप में बहुत प्रतिष्ठित हमारा विद्या केंद्र रहा। यहाँ पर भी उनके जो अनुयायी थे उनका सम्मेलन हुआ और फिर मगध में कुछ राजनीतिक परिस्थितियों के चलते फिर मध्य प्रदेश में सांची, विदिशा, ये हम सुनते हैं, सांची स्तूप, विदिशा के स्तूप, ये हम फिर मथुरा में भी उनके जो अनुयायी थे वो गए। और जो अभी सर ने एक बात कही थी कि मगधी भाषा में, मागधी लिपि में भाषा में थे उनके जो उपदेश थे, लेकिन मथुरा में जब हो गए उनके अनुयायी तो वहाँ जो उनके उपदेश थे वो संस्कृत में अनुवादित किए। वहाँ पर संस्कृत का उस समय वर्चस्व था, तो वो मगधी से संस्कृत में उनके त्रिपिटक नाम भी आपने बुद्ध धर्म के या भगवान बौद्ध के जो हम संदर्भ सुनते हैं उनकी जीवनी का, उस समय त्रिपिटक का नाम आपने जरूर पढ़ा, जनरल नॉलेज में भी पढ़ते हैं। त्रिपिटक क्या अर्थ निकला? 3 पिटक मतलब कुछ ऐसी पोटलियां, बेटियां, तो जिनमें उनके धर्मों के उपदेश आज हम जैसे बहुत सारे पुस्तकों के रूप में संग्रहित करते हैं। हमारे पास एक बहुत सुंदर उपकरण है, हम इसमें संग्रहित कर लेते हैं, हम जो कुछ लेते हैं, लेकिन उस समय ये उसका स्वरूप जो था वो लिखित रूप में, लिप्य रूप में वो संग्रहित जो हुआ वो 3 प्रकार के श्रेणियों में संग्रहित हुआ। त्रिपिटक तो आज के विद्यार्थी जीवन में हम जी रहे हैं। परिचय मैडम इसलिए बहुत आवश्यक होता है, ये प्रेरणा की पहली पायदान होती है। माननीय कुलगुरु जी बैठे हैं यहाँ पर। माननीय कुलगुरु जी का जो पूरा जीवन है, जो विद्यार्थी से लेकर आज उनके सर्वोच्च पद पर आसीन होने की जो यात्रा, निसंदेह उज्जैन का हर विद्यार्थी, उज्जैन का हर व्यक्ति, उज्जैन का हर वो सदस्य इस बात का गवाह हुआ है कि सारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं और सारी जो हमारी अंदर की व्यक्तित्व को उभारने की जो एक जिजीविषा है, उसे कैसे पूर्ण किया जा सकता है, ये उसका उदाहरण। विश्वास और प्रथम पंक्ति में विराजित सभी आदरणीय और उसके पश्चातवर्ती सभी विराजित प्रिय आदरणीय भी हैं, सम्माननीय भी हैं, क्योंकि सभी के अंदर परमात्मा का इश्क है, तो सभी का सम्मान तो करना ही चाहिए। पर कुछ से प्रेम भी हो सकता है, जैसे कि पिता को अपने बच्चों से प्रेम होता है, वैसे इसलिए मैंने एक प्रेम शब्द भी आपके लिए बोला। तो ये जो जयंती है आज, दिव्य अवकाश का दिन है, तो यह अवकाश वस्तुतः इसके लिए दिया जाता है कि हमें चिंतन करें कि वो व्यक्तित्व क्या था, वह व्यक्तित्व क्या था, वो क्या था जिसके लिए अवकाश दिया गया। लेकिन यह विडंबना ही है, समय भी बीत गया, लगभग 3000 साल पुराना जन्म व्यक्ति का आज भी प्रासंगिक है। अगर आज भी उसके जन्मदिन को याद रखा जा रहा है तो यह निश्चित विचार का प्रश्न है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जैसा कि आदरणीय पिताजी ने बताया कि उनका जो जीवन का सिद्धांत था, उनका जो जीवन का दर्शन था, जब वे घर लौट रहे थे रात को और उन्होंने तमाम ऐसे 3 दृश्य देखे जिसको देखकर उनको जीवन की निसारता समझ पाई और अपनी सोती हुई पत्नी को बिना बताए उन्होंने वैराग्य का मार्ग चुना। और 6 वर्ष भटकने के बाद, साधना में लीन होने के बाद उन्होंने जाना यह जो जीवन है इसे बहुत सम्यक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। जैसा कि अष्ट मार्ग की बात करते हुए भगवान जी ने बताया कि यह जो सम्यकता है जीवन में, यह कितनी महत्वपूर्ण है। यह जो सम्यक जीवन है यह गरीबी और अमीरी या संपन्नता विपन्नता में नहीं, बल्कि है शोक और प्रसन्नता में। यह जो दृष्टि है, यह जो संकल्प है, यह जो कुछ भी सम्यक है, वह सम्यकता जीवन के प्रति दृष्टिकोण को लेकर के,
अगर दुख आना पड़े तो इतना विचलित न हो जाए कि आपका जीवन उससे प्रभावित हो जाए। या जब सुख आना पड़े, जब सुख के आंचल में आप हिलोरे ले रहे हो आनंद की, तब भी आप यह याद रखें कि वह क्या था जो सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बना दिया। तो यह जो बुद्ध जयंती है, यह बात भी देखिए बुद्ध और बुद्धि का कितना संबंध जानते हैं, क्या संबंध जानते हैं, क्या शब्द वह है जो बुद्ध को बुद्धि से जोड़ता है। हमारी परंपराओं में वह एक धर्म ही बन गया। आप कल्पना कीजिए, आज एक विचार को पहुंचाने के लिए आपके मन में एक विचार आया, उसको पहुंचाने के लिए आपके पास कितने साधन, आपके पास में तमाम सोशल मीडिया है, आपके पास में तमाम संचार के साधन है, आपके पास में तमाम ऐसे साधन हैं जो आपकी बात को पहुंचा सकते हैं। जैसे अगर आप पीछे से दूसरी पंक्ति में बैठे हों